लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। जो 2 पार्ट हो चुके हैं पहले उन्हें देखिए, नहीं तो ये थोड़ा कम समझ आएगा। उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। What is missing for so many people is a financial education। तो सबसे ज़रूरी जो है आज के टाइम में जो कि मिसिंग है लोगों के लिए वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। इट्स वाई दे माइट एंड अप सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशंस बट स्टिल स्ट्रगलिंग विद मनी। यही रीज़न है कि उनका प्रोफेशन तो अच्छे से सक्सेसफुल होता है, पैसा भी अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन वो पैसे को मेंटेन नहीं कर पाते और स्ट्रगल एट द एंड करते ही रहते हैं। एट द एंड मतलब स्ट्रगल मनी के साथ स्ट्रगलिंग उनकी चलती रहती है। दे मे हैव लर्न हाउ टू मेक मनी बट नॉट हाउ टू मैनेज इट। उन्हें पता होता है, कुछ लोगों को पता होता है कि पैसा कैसे बनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। पीपल कैन बी वेरी इंटेलिजेंट एंड स्टिल बी इलिटरेट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। लोग बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन जब ये फाइनेंस एजुकेशन की बात आती है तो वो इलिटरेट ही साबित होते हैं ज़्यादातर। दे लर्न हाउ टू वर्क हार्ड फॉर मनी बट नॉट हाउ टू मेक देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम। उन्हें पता होता है कि पैसे के लिए हार्ड वर्क कैसे करना है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। रॉबर्ट ने इसके बाद एक स्टोरी बताई है कपल की, कि कपल की इनकम अच्छी थी जब दोनों ने शादी, जो व्हेन दे आर लिविंग टुगेदर, पर उनके एक्सपेंसेस भी हो गए। कैसे? सबसे पहला एक्सपेंसेस था उनका टैक्स, ठीक है। एंड फॉर मैनी पीपल इट्स नॉट इनकम टैक्स दैट गिव द बिगेस्ट हिट बट सोशल सिक्योरिटी। इट्स रफली 15% सोशल सिक्योरिटी टैक्स combined with the Medicare tax rate, all of which must be matched by the employers fund that the employer now can't pay the worker and the employee is charged income tax on that amount too। तो ये 15% टैक्स होता है, ठीक है। ये एक सोशल सिक्योरिटी टैक्स है। 15% मान लो कि अगर इनकी दोनों की सैलरी 100 रुपये है तो इनको 15 रुपये तो वैसे ही देने पड़ेंगे। The young couple is faced with those taxes and when they buy a house, property tax, जब उन्होंने घर खरीदा तो उनका प्रॉपर्टी का टैक्स लग गया। एंड टू गो विद अ न्यू हाउस इज़ अ न्यू कार। तो अब उन्होंने घर लिया तो नई गाड़ी भी लेंगे, नई फर्नीचर भी लेंगे, नए अप्लायंसेस भी लेंगे। सडनली उनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा होने लगी और वो क्रेडिट कार्ड डेट में फंस के रह गए। द कपल इज ट्रैप्ड इन द रैट रेस। कपल था वो रैट रेस में फंस गया था। एड ए बेबी टू द मिक्स एंड दे वर्क हार्डर, हायर इनकम दैट लीड टू हायर टैक्सेस। दे कंटिन्यू टू रैक अप डेट, इवेंचुअली रोलिंग इट इनटू देयर मॉर्गेजेस इन कंसोलिडेशन लोन, बट देयर हैबिट हैवंट चेंज। सो द क्रेडिट कार्ड डेट कंटिन्यूज, नॉट टू मेंशन दे एक्सपेंडेड देयर। अच्छा, उन्होंने अपना जो होम लोन था वो भी एक्सटेंडेड करते हैं। मतलब समझ रहे हो तुम कि उनकी कमाई अच्छी खासी थी, लेकिन उन्हें यही नहीं पता चला कि हम क्या गलती कर रहे हैं। घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली, नए अप्लायंसेस ले लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके पास पुराना था उन लोगों के अलावा, और ऊपर से बच्चा और कर लिया, ठीक है। बच्चा इट्स ओके कर लिया, लेकिन तुम मैनेज, यू शुड नो, इफ़ यू नो हाउ टू मेक मनी यू शुड नो हाउ टू मैनेज इट एक्चुअली। For this couple and so many like them, their true problem is not knowing how to handle the money they have. It's caused by financial illiteration and not understanding the true difference between an asset and liabilities। तो बेसिकली उन्हें यही नहीं पता था कि एसेट और लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस क्या होता है, इसलिए फाइनेंशियल इलिटरेशन के कारण वो ऐसे और उन जैसे और भी बहुत सारे कपल्स फंस के रह जाते हैं। So many people don't take the time to question whether something makes sense and simply follow the crowd। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वेश्चन भी नहीं करते। आज के टाइम में भी ऐसे ही हो गया, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो वो तो चलो छोड़ ही दो, दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। बट द थिंग इज कि बहुत सारे लोग इवन अपने आप को क्वेश्चन भी नहीं करते कि इफ आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई शुड नॉट दैट थिंग दैट आई कैन डू, व्हाई दिस इज, बिकॉज जहाँ लोग जा रहे हैं उन्हें लगता है वही सही है। और ये एक कोट भी है कि तुम ज़्यादा लोगों के साथ गलत चीज़ को एडमिट करना सिंपल समझते हो, बल्कि अपने खुद के साथ किसी सही चीज़ को। फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप है, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, दोनों में एक ग्रुप ए में है 100 लोग, ग्रुप बी में है 1 लोग, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया तो 100 लोगों का जो ग्रुप था उसमें एक ने जैसा कि आंसर दिया, 70% चांस है कि बाकी सारे वैसे ही जानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही शायद सही होगा क्योंकि इतना क्राउड वर्क है। लेकिन जब बी अगर कोई आंसर देगा तो उसे देयर नीड अ हेल लॉट ऑफ करेज, उसे करेज की जरूरत होगी क्योंकि वो अकेला है। So many people don't take the time to question। वो क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं, मतलब टाइम ही नहीं देते क्वेश्चन करने का। whether something makes sense and simply follow the crowd। वो क्राउड को फॉलो करते चाहे वो सेंस बनाए या ना बनाए। often they mindlessly repeat what they have been told। diversify your home is an asset, you get a tax break for doing into greater tax, get a safe job, don't make mistake, don't take risk। बस वही चीज़ें करते रहते, जैसे कि जॉब ढूंढो, मिस्टेक्स मत करो, रिस्क मत लो, वगैरह वगैरह। Because of the large amount of time Robert and Mike spent sitting in on meeting with rich dad and learning from the intelligent people he surrounded himself with, they learned a lot and learned to question the standard dogma taught at their schools। It began to cause problem and make their grow distance from the teacher। इनकी ग्रोथ का रीज़न था कि ये बचपन से ही
अपने रिच डैड के साथ बैठ के डिस्कशन करते थे। उसके रिच डैड के दोस्त भी रिच थे तो वो भी आ जाते थे इनको समझाने के लिए, ठीक है। तो जिसके कारण इनको पता चला कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको क्वेश्चन करना जरूरी है। इवन हर चीज़ को क्वेश्चन करना जरूरी है। तुम अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हो तो उस रिलीजन को भी क्वेश्चन करना जरूरी है कि क्या ये रिलीजन बेटर है या जो दूसरे बोल रहे हैं वो रिलीजन बेटर है। जब तुम्हारे खुद के बिलीव्स पर बात आती है ना, तब तुम हड़बड़ाने लगते हो जैसे मछली को पानी से बाहर निकालते हैं। तो क्वेश्चंस में एटलीस्ट इतनी पावर है कि वो तुम्हें रियल ट्रुथ तक ले जा सकते हैं। Robert also began disagree with his own father over money matter, especially when it comes to his poor dad's view that his home was his greatest investment. In contrast, rich dad saw his home as a liability. तो रॉबर्ट इतना समझदार हो गया था, मतलब रिच डैड के कारण, कि वो अपने पुअर डैड को क्वेश्चन करने लग गया था कि उन्हें लगता था कि इनका घर, पुअर डैड सोचता था कि घर एसेट है लेकिन घर एक लाइबिलिटी है। ये रॉबर्ट के रिच डैड ने प्रूव कर दिया था। और कई बार रॉबर्ट अपने रिच डैड के साथ भी आर्ग्यू करता था, क्योंकि रिच डैड ने समझाया था कि आर्ग्यू इज मस्ट वेदर यू आर आर्ग्यूइंग विद मी और एनीवन। Many people still believe that their home is an asset, but Robert teaches that a home is a liability because it takes money out of your pocket, not only with the taxes and expenses, but because of its loss in value and the opportunity missed when all your money is tied up in your house, and that causes you loss out of the education of investment experience. तो उन्होंने बताया कि ये एसेट क्यों नहीं है। अब देखो क्यों नहीं है। पहला तुम्हें टैक्स देना पड़ता है। एसेट वो चीज़ होती है जो तुम्हारी जेब के अंदर पैसा डालती है, और लाइबिलिटी वो होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालते हैं। तो तुमने घर लिया तो तुम्हारी जेब से पैसा निकला है ना, उसकी मेंटेनेंस में भी निकलेगा सारी जिंदगी, और उस पैसे से तुम कुछ और कर सकते थे जो तुम्हारा घर पर लगा है। तो ऑफ कोर्स इट्स लाइबिलिटी मैन। दैट डजंट मीन यू कांट एवर बाय अ बिगर हाउस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़ा हाउस नहीं खरीद सकते। बस पहले तुम्हें सबसे बड़ी जो चीज़ करनी है वो तुम्हें करनी है कि आपको एसेट ही बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। But make sure to first buy asset, okay? That will generate the cash flow to pay for the house. Understand? कि एसेट तुम्हारी जेब में पैसे डालते जाएंगे और तुम उससे अपना काम करते रहना आगे। When there are enough assets to generate more than enough income to cover expenses, the balance is reinvested into asset, which grow the ESA column on a balance sheet, which produce more income. The result is that the rich who understand the difference between asset and liability get richer. तो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में फॉर्मूला दे दिया हाउ रिचर गेट रिचर, ठीक है। जैसे कि तुम्हें सबसे पहले एसेट बनाने होंगे, ठीक है। पैसा लाइबिलिटी में नहीं लगाना, गाड़ी नहीं खरीदनी, घर नहीं खरीदना, एसेट में डाला। तो जब एसेट तुम्हें पैसा देने लग जाएगा, और इतना एटलीस्ट इतना देने लग जाएगा कि जितना तुम एक जॉब से कमाते हो तुम्हारे एक्सपेंसेस एसेट देने लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट मान लो, प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी वो मान लो, ठीक है। और अब प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी का मतलब ये नहीं कि पहले तुम प्रॉपर्टी खरीद के फिर उसको रेंट पे दे रहे हो। तो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुम्हें कि प्रॉपर्टी जितने में मैं खरीद रहा हूँ और जितना टाइम इसको बनने में या जितना टाइम इसको ये करने में लगेगा, उतने टाइम का जो पेमेंट होगा वो क्या मैं बाद में कवर कर सकता हूँ। तो मैं समझने की कोशिश, बॉन्ड में तुम, नोट्स में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में, स्टॉक मार्केट में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई गेस अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही कौन सी हो सकती चीज़ें। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब तुम्हें ये पैसा देने लग जाए तुम्हारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, तो उस समय क्या होता है, उस समय तुम्हें री इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करना है इसमें, एसेट्स में। तो वो तुम्हें और पैसा देंगे, समझ रहे हो। यही रीज़न है कि रिच गेट रिचर, अंडरस्टैंड। द मिडिल क्लास गेट स्टक इन द रैट रेस। मिडिल क्लास तो वो रैट रेस में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि दे ट्रीट देयर होम एज एसेट। वो ट्रीट करते हैं अपने घर को एसेट की तरह, और investing in income producing asset and instead of investing in they are stuck because their salary। अच्छा, क्योंकि उनका सैलरी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि उनकी सैलरी थी वो प्राइमरी सोर्स होता है। एंड दस व्हेन देयर इनकम इंक्रीज देयर टैक्सेस आल्सो इंक्रीज। सो चैप्टर का थर्ड पार्ट यही कंप्लीट करते हैं। कल हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, कल इसका लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बाद में तो ऑफकोर्स थर्ड चैप्टर करेंगे। तो आई होप इससे कुछ क्लैरिटी आई हो, और मुझे सजेशन के लिए कमेंट्स में कुछ बता देना अगर आपको कुछ सजेशन देना हो। Thank you so much. See you tomorrow.